कृष्णा। राधे राधे। खुश रहा करो हमेशा। खुश रहने के ऊपर ही मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक समय की बात है कि मैं पूजा पाठ वगैरह कर रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों रोना इतना आया। मैं रोने लगी। रोते रोते मुझे 2-3 दिन हो गए रोते रोते। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा किस चीज़ के लिए रो रही हूँ और क्यों रो रही हूँ मैं। तो उसी समय न जाने कौन एक दोस्त बनकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको? ऐसे बच्चों की तरह कौन रोता है? फिर मैंने बोला, पता नहीं मुझे क्यों रोना इतना आ रहा है, क्यों इतना रो रही हूँ मैं, मुझे खुद को ही पता नहीं है। फिर उस दोस्त ने मुझसे बोला कि आप मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो, एक एक बातों को पूरा बताना मुझे। मैंने कहा ठीक है, आपको पूरी बात बताती हूँ कि मैं सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे जिसके लिए अच्छा करती हूँ ना मैं, वही मुझे रुला देता है। मतलब अच्छाई का तो कोई जमाना ही नहीं है यहाँ पे। तो उस दोस्त ने बोला, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए आप रो रहे हो कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती क्या? कोई मेरी बातों को समझ नहीं सकता क्या? ना तो मैं किसी से कुछ गलत बोल रही हूँ और ना किसी के लिए कुछ गलत बोलना चाहती हूँ। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? फिर उस दोस्त ने मुझसे बोला कि आपको एक कहानी सुनाऊँ मैं? मैंने बोला, हाँ सुना सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। यानी कि पूरा गांव तो पूरा भरा हुआ था, पर 2 घर के बारे में कहानी सुनाई उन्होंने मुझे। तो बोला, जो ये एक व्यक्ति है ना, जो धन दौलत सिर्फ यही कमाने में रहता है, ये टाइम पर खाना भी नहीं खाता है। मैंने बोला, ऐसा क्यों? और दूसरा व्यक्ति दूसरों को खिलाता है और सबकी ज़रूरतमंदों के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होती है सबको, वो चीज़ को लाकर उसने देता है। और वो भी समय पर खाना नहीं खाता है, वो दूसरों को खिलाने में रह जाता है। खुद एक टाइम खाना खाता है और दूसरों को उनकी पूरी जिंदगी चलती रही। जो धन दौलत कमाता था, तो उसके घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं थी धन दौलत रखने के लिए। तो उसने ज़मीन में गड्ढा गाड़ा और उस ज़मीन में पूरा धन दौलत जो भी थी सब कुछ रख दिया। फिर उसके पास में एक व्यक्ति आया कि मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जो धन दौलत कमाता था, तो उसने बोला कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो आप खुद क्यों नहीं कमाते हो जो दूसरों से मांगते हो आप लोग? उस व्यक्ति को भगा दिया और वो रोता हुआ उसके घर से निकल गया। जो व्यक्ति 3 टाइम खाना खिलाता था, वो भूखा प्यासा रहकर सबकी मदद करता, सबके साथ रहता। तो फिर मैंने ऐसा बोला कि दोनों में इतना डिफरेंट कैसे? मतलब एक तो पैसे में, धन दौलत में, इनमें ही रह गया, और एक इतना अच्छा काम कर रहा है कि खुद भूखा रहकर भी सबको 3 टाइम खाना खिला रहा है और उनसे पूरे गांव वालों से बोल रहा है कि आपको जो भी ज़रूरत है आप मुझसे मांगना, बेझिझक मैं आपको सब कुछ दूंगा। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप कुछ भी मांग सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा आप लोगों से कभी। मैंने बोला, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि दोनों अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं ये पिछले जन्म का। मैंने भी ऐसा बोला कि ऐसा भी होता है? कि हाँ ऐसा भी होता है, पिछले जन्म का भी तो कर्म अपन को इसी जन्म में करना पड़ता है। तो अच्छी बात है, सही समझे में आया मुझे भी। तो फिर जो धन दौलत कमाता था उसकी मृत्यु हो गई एक दिन। तो उसकी मृत्यु हुई तो वो भगवान के पास पहुंचा। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद में उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई जो सबको 3 टाइम खाना खिलाता था। तो वो भी भगवान के पास पहुंचा। तो दोनों एक ही गांव के थे। तो दोनों ने आपस में बोला कि आप भी यहीं पे ही, मैं भी आपके पास आ गया। तो जो धन दौलत कमाता था उस व्यक्ति ने उससे बोला कि मेरे पीछे ही तेरी भी मृत्यु हो गई,
तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं, मेरी तो अभी 15 मिनट पहले ही हुई है, आपकी तो 2 महीने पहले हो चुकी थी ना, तो मेरी तो अभी 15 मिनट पहले हुई है। तो वो बोलता है कि तू 15 मिनट में तेरी 15 मिनट पहले मृत्यु हुई और तू भगवान के पास में 15 मिनट में कैसे पहुंच गया? मुझे 2 महीने लग गए भगवान के पास पहुंचने में, और अभी इसी वक्त में जस्ट भगवान के पास आया हूँ और उतने में तू भी आ गया। तो भगवान से बोला, उस व्यक्ति ने जो धन दौलत कमाता था वो 2 महीने पहले आ गया था भगवान के पास में। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों? भगवान तो आप दोनों के हैं ना, तो आपने इतना भेदभाव कैसे किया हम लोगों में? आपको तो नहीं करना चाहिए ना इतना भेदभाव, आपने क्यों किया? मैं भूखा प्यासा 2 महीने से चक्कर खाते हुए, सबको जवाब देते देते, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे उबलती हुई कढ़ाई में डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मतलब मैं इतना परेशान हो गया, वहाँ से भागता हुआ आ रहा हूँ भूखा प्यासा, और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, ना मुझे एक बूंद पानी मिला। मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने पानी तक नहीं पिया। तो भगवान ने बोला, चलो ठीक है, जो भी हो गया, आप सब चीज़ छोड़ो यहाँ पर और मेरे साथ चलो, और आप अच्छा सा खाना वाना खाओ, फिर अपन और बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मेरी तो प्यास की वजह से मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, भूख की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो मुझे पानी पिलाओ पहले और खाना वाना खिलाओ, फिर अपन बाद में बात करते हैं कि ठीक है चलो। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपने इतनी खातिरदारी की मेरी 15 मिनट के अंदर कि मेरा इतना पेट भर गया और मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं खाना, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहा कर आया हूँ और नहा कर मैंने खाना भी खाया, बहुत पेट भर गया, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं सोने जाऊँगा अब। तो भगवान ने उससे बोला, नहीं, थोड़ा सा खा ले बेटा, थोड़ा सा खाने में कुछ भी नहीं होगा, अपन साथ में मिलकर खाते हैं। कि ठीक है, आपकी बात को कौन इनकार करेगा, चलो आपके साथ में, तो मेरे तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ में खाना खाऊं। तो दोनों तीनों साथ में चल गए। तो दोनों को थाली परोसी गई। तो जो धन दौलत वाला था, उसके पास में धन दौलत मोती जवाहरात सब थाली में रख दिए, और जो दूसरा वाला था उसके खाने में जो उसने मांगा ना, वो चीज़ें उसकी थाली में परोसी गई। उससे बोला, क्या क्या खाना है बेटा तेरे को? तो उसने बोल दिया कि ये खाना है, ज़्यादा तो नहीं खाना, पर इतना खाना है कि बस इतना रख दो आप। तो वो धन दौलत कमाता था, वो देख रहा था कि इसको तो इतना अच्छा खाना और मुझे धन दौलत, ये बंगला गाड़ी मोटर, मतलब ये सब कुछ रख दिया मेरे पास में, इनको कैसे खाऊं मैं? तो उसने भगवान से बोला, ऐसा क्यों, इनको कैसे खाऊंगा मैं? तो भगवान ने बोला, तो जिंदा रहकर भी तो यही चीज़ खाता था, तो मरने के बाद में ऐसा क्या हो गया जो इतना चेंज हो गया? तो यही चीज़ खाना अब, जो नीचे तेने ज़मीन में गाड़ के रखा था, जो तेने पूरा मकान भरा था, वही तो जेवर जवाहरात धन दौलत, वही तो है ये। मैं तेरे पास में नीचे से ही लेके आया हूँ तेरे लिए चीज़। और जो इसने किया था ना, जो 3 टाइम सबको खिलाता था, खुद की देखभाल भी नहीं करता था, तो इसके लिए वही चीज़ लेकर आया हूँ जो ये गांव में सबको बांटता था। तो वो चीज़ इसके लिए लेकर आया हूँ, तो मैंने वही चीज़ इसको रखी है, और जो नीचे से तेरे लिए जो चीज़ लेकर आया हूँ वो तेरे को रखी है। तो दोनों में मैंने क्या अंतर किया? दोनों को बराबर ही रखा ना मैंने। फिर भगवान बोले, क्या आप कैसे कह रहे हो कि मैंने भेदभाव किया दोनों के साथ में? जो किया, जो तुम लोगों ने नीचे रहकर किया, सही तो किया। वगैरह नहीं देता तो तू ये बोलता कि मैंने जो कमाया वो कहाँ है? फिर ये बोलता कि मैंने जिसको खाना वाना खिलाया, जिसकी लड़ाई वगैरह होती थी उसमें जाता था, तो मतलब वो चीज़ कहाँ है? तो वो चीज़ इसको दे रहा हूँ मैं, और जो चीज़ वो तेरे को दे रहा हूँ मैं, दोनों को बराबर दिया है मैंने, कोई में भेदभाव नहीं किया मैंने। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फिर जो धन दौलत कमाता था उसने बोला भगवान से, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा।
तो भगवान ने बोला कि एक व्यक्ति तेरे पास में आया था भूखा प्यासा, तो तेरे से बोला कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो तेने क्या बोला उससे कि भगवान ने तेरे को 2 हाथ पैर दिए, खुद कमाओ और खुद खाओ। तो वो मैं था, जब मुझे तेने कुछ नहीं दिया खाने को तो मैं तुझे कैसे दूँ। उस दिन मेरे ऊपर रहम नहीं किया तेने, तो आज मैं तेरे ऊपर रहम कैसे करूं। फिर मैंने मेरे दोस्त से बोला कि दोनों में क्या अंतर था, दोनों अपना काम ही तो कर रहे थे ना, वो भी पिछले जन्म का, इस जन्म का तो नहीं किया ना, फिर इस जन्म की सज़ा ऊपर जाकर क्यों मिली उन्हें। तो मेरे दोस्त ने बोला जो व्यक्ति 3 समय खाना खिला रहा था ना, उसने उससे भी ज़्यादा कर दिया। उसने वो भूल गया और वो करता चला गया, उसमें धर्म में बदल गया। मतलब धर्म भी उसने उसमें ही निकाल दिया, कर्म भी कर दिया और अपना काम भी कर दिया और भूखे को खाना भी खिला दिया। तो इसके वजह से उसको ये पुण्य मिला। और जो ये धन दौलत कमा रहा था, इसने पिछले जन्म का तो किया और इस जन्म में भी वही भरता रहा। तो अगले जन्म का और पिछले जन्म का और इस जन्म का, तो 3-4 जन्म का इसने धन दौलत कमाने में ही रह गया। तो इसको इसलिए धन दौलत मिल रही है ऊपर, और इसने खाने पीने में, धर्म में, सब में साथ दिया, तो इसको आज खाना मिल रहा है। तो इसको आप कहानी ना समझें, एक बार सोच कर देखो, जो करते हैं वही भरते हैं। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि जो व्यक्ति कर रहा था, 3 समय खाना खिला रहा था, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि लोग बाग उससे क्या बोल रहे हैं। वो जो धन दौलत कमा रहा था, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसे लोग बाग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे इस दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं। वही करो जो मन को अच्छा लगता है। मेरे दोस्त ने बोला आपको जो करना है वो करो, धर्म कर्म सब कुछ करो। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी बोलती है। आज दुनिया अच्छा भी बोलेगी और आज दुनिया गलत भी बोलेगी। तो ये दुनिया में चलती फिरती रहती हैं। आप इतना क्यों ध्यान देते हो सब में? जो हो रहा है वो होने दो। जो अपना कर्म है, अपना धर्म है, वो करते रहो, किसी की तरफ मत देखो। जो करना है वो करो, फिर ऊपर वाला करेगा जो उसको करना है। ऐसे ही मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। आपको सुननी है पूरी कहानी? आपको कहानी सुननी है तो मैं आपको रोज़ ऐसे ही कहानियाँ सुनाऊंगी। फिर मेरे दोस्त ने बोला अब आपको क्या करना है? फिर मैंने बोला मुझे भी आज से धर्म ही करना है, मैं भी धर्म की राह पर चलूँगी। फिर मैं जब से ही धर्म की राह पर चल गई, और मैं जो धर्म कर रही हूँ ना, वो मेरा धर्म है, और आप जो कर रहे हो वो आपका धर्म है। बस। फिर मेरे दोस्त ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई। फिर उन्होंने बोला चलो अब मैं चलता हूँ और आप अपना धर्म करो। फिर मैंने बोला आप जा रहे हो, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर मेरे दोस्त ने बोला मुझे और कहीं भी तो जाना है, तो मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त आए जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। फिर जाते जाते मेरे दोस्त ने बोला पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखो और बढ़ते चलो, धर्म करते चलो। जो कोई भी बोलता है किसी की बातों में मत आओ। तो आप भी मेरी तरह खुश रह सकते हो ना। इसीलिए ही हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। क्या पता कल क्या होगा।